Hello everyone, welcome to my channel Learn at Home. Today's my topic is part of speech. इस वीडियो में आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 1 मिलेगा जिसमें कि आपको इस पार्ट ऑफ स्पीच के हाफ पोर्शन को आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? वाक्य जिन शब्दों से बनता है वो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। वो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन सब से मिलकर बनता है। तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच में आती हैं। अर्थात हमारा सेंटेंस कैसे बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इन्हें 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें शब्दभेद कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच बोथ आर डिफरेंट थिंग, बट इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम हैं। जैसा कि आपको बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच में किसी भी वाक्य को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है वो बताते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी वाक्य को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाता है उस चीज़ को बताते हैं। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो अलंकार बोलते हैं कि अलंकारों को प्रयोग करके हम लैंग्वेज को हम इफेक्टिव बनाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे कि ही वॉज फाइटिंग ब्रेवली। तो ये एक सिंपल हो गया कि वो फाइट कर रहा था ब्रेवली। इसी चीज़ को इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि ही वॉज फाइटिंग लाइक अ लॉइन। तो ये हमने वाक्य को इफेक्टिवली बना दिया कि वो कैसे फाइट कर रहा था, जैसे लॉइन करता है। तो इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इन दोनों में। और फिगर ऑफ स्पीच में आपको मेरी आगे वीडियो देखने को मिलेगी। तो वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग के लिए समझने के लिए इन्हें 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के ये 8 भेद हैं। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, 6 कंजक्शन, 7 प्रोपोजिशन एंड 8th एंड लास्ट इंटरजेक्शन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट इनके बारे में डीपली पढ़ने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें। इधर तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी, इनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि ये होते क्या चीज़ें, बट इनके टाइप्स, इनके काइंड्स आपको मेरी और वीडियोस में देखने को मिलेंगे। लिंक में मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है जिसमें कि आप देख सकते हो इन वीडियोस को। ओके, तो हम पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट लेंगे जो कि नाउन है। व्हाट इज नाउन? किसी भी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम को या एब्स्ट्रैक्ट के नेम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिसमें कि बोला है कि पर्सन, कोई भी पर्सन का नेम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे राहुल, शिवानी, और भी नेम हो सकते हैं किसी के भी। प्लेस, इसमें एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि मेरठ, और भी प्लेस हैं, उन सब का नेम नाउन कहलाता है। एनिमल्स एंड थिंग्स का बुक्स, पेंसिल, ये थिंग्स हो गई, तो इन सब का नेम नाउन कहलाता है। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। संज्ञा की जगह आने वाले शब्दों का या इनकी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। शिवानी इज गोइंग टू होम। यहाँ पर शिवानी नेम है तो ये नाउन हो गया। यहीं पर अगर हम शिवानी की जगह शी का यूज़ करते हैं तो ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे राकेश अच्छा लड़का है, राकेश मेरा दोस्त है, राकेश के पिता एक बिजनेसमैन है। हमने राकेश के बारे में बोला है, बार बार राकेश राकेश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं,
नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इसको और आसान बोलने के लिए हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि राकेश अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है, उसके पिता एक बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर जो हमने वह और उसके पिता यूज़ किया वो प्रोनाउन कहलाया जाएगा, जो कि भाषा को के प्रयोग को अच्छा बनाता है। तो इसलिए हम प्रोनाउन का शब्द में प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट मतलब कर्ता के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। वर्ब को क्रिया कहते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल के लिए और हम अच्छे से समझेंगे। राहुल इज प्लेइंग, राहुल इज 12 years old, राहुल was 12 years old, राहुल will be 12 years old। तो यहाँ पर is, was, will be ये वर्ब है। वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है ये आपको वर्ब वाले चैप्टर में डिटेल में दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह, उपवाक्य होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। ये इसकी परिभाषा है। साधारण शब्दों में कही जाए तो एडवर्ब वो हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए राहुल रन्स, एक ये सिंपल सेंटेंस हो गया कि राहुल रन्स, राहुल दौड़ता है। लेकिन अगर राहुल रन्स फास्ट तो वो कैसा दौड़ता है, वो फास्ट दौड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ये वर्ब, रन्स वर्ब हो गया, तो ये वर्ब की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इसमें प्रोनाउन है, इज इसमें वर्ब है, वेरी इसमें एडवर्ब है और ब्यूटीफुल इसमें एडजेक्टिव है। तो इसमें वेरी लगा दिया तो एडजेक्टिव की इसमें विशेषता बताई जा रही है, तो वेरी इसमें एडवर्ब हो गया। तो इस तरीके से जैसा कि आपने अभी एडवर्ब के बारे में जब बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। इसकी और डिटेल के लिए आप मेरी एडवर्ब वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। ये वीडियो कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में होगी, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम एंड कीप वॉचिंग माई चैनल लर्न एट होम।